हमारे जम्मू कश्मीर में लेक्चर्स की 3200 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह टीचर्स की 10,000 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। उन पोस्टों को भरने के लिए यहाँ कोई भी जो है वो गवर्नमेंट कदम नहीं उठा रही है। बस हजारों की लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं पीजीटी, टीजीटी, नेट, स्लेट बेकार बैठे हुए हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है। तो गवर्नमेंट जो है दो तरफ तलवार चला रही है। आज की जो प्रेस वार्ता है ये रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम जो कोलैप्स हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उस सिलसिले में है। हमारे साथ देवेंद्र बड़वाल जी हैं और बलवीर सिंह जी रिटायर्ड लेक्चरर हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर लेक्चरर मैं 10+2 लेक्चर फोरम का प्रेसिडेंट भी रहा और उस वक्त भी हमने बहुत सरकार को जगाने की कोशिश की कि स्कूलों की हालत जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और रिटायरमेंट के बाद भी हमने सरकार को बहुत मेमोरेंडम दिए। उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हमने मेमोरेंडम दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी हमने 2 बार मेमोरेंडम दिए और जेडी सेक्रेटरी जो पूरे डिपार्टमेंट जिनके अंडर होते हैं उनको भी पिछले साल हमने मेमोरेंडम दिए, लेकिन अभी तक कोई उनके कानों पे जू रेंगी नहीं। अब हालात ये हो गए हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में लेक्चर्स की 3200 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह टीचर्स की 10,000 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। उन पोस्टों को भरने के लिए यहाँ कोई भी जो है वो गवर्नमेंट कदम नहीं उठा रही है। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ जो हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ की बात करते हैं, 51 हाई सेकेंडरी स्कूल लिस्ट कठुआ में हैं और 51 में से जितने भी रूरल एरिया के स्कूल हैं, चाहे आप टप्पर ले लो, चाहे रौड़का ले लो, चाहे लवांग ले लो, चाहे दलंगा ले लो, मल्हार ले लो, घनौता ले लो, मुछेडी ले लो, आप बटोडी ले लो, जितनी भी यहाँ हाई सेकेंडरीज हैं, यहाँ 4 से ज़्यादा किसी भी हाई सेकेंडरी में लेक्चर्स नहीं है। मैं मुछेडी की बात करूँगा, 17 पोस्टें सैंक्शन हैं, 7 टीचर काम कर रहे हैं, 10 खाली हैं। आप भटोटी चले जाओ, वहाँ 12 टीचर लेक्चर की पोस्टें सैंक्शन है, 500 से ज़्यादा बच्चा है और वहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 लेक्चर वहाँ काम कर रहे हैं। यही हाल टप्पर का है, वहाँ भी 300 से ज़्यादा बच्चे हैं दोनों क्लासों में और वहाँ भी 4 लेक्चर हैं। इसी तरह दूसरे जो हमारे जो मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल हैं कठुआ में, जैसे मानपुर की बात कर लो, बिलावर की कर लो, आप बसोली की बात कर लो, मानपुर में भी सैंक्शन पोस्टें हमारे पास 12 हैं, लेकिन वहाँ तो मैंने ये बार बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और हमारे जो जेडी के सेक्रेटरी उनसे लगातार ये गुजारिश करता रहा कि आप इनको स्कूलों में जो है एकेडमिक अरेंजमेंट कीजिए या कंट्रेक्चुअल लगाइए ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। आप जानते हैं कि एजुकेशन ही है जो एक रोशनी की किरण जो है वो सभी समाज को देती है। जिस समाज के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिस समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिस देश के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो वो लोग तरक्की नहीं कर सकते, वो एरिया तरक्की नहीं कर सकता, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस हमारे जम्मू कश्मीर की हालत तो ये है कि हमारे स्कूल अभी देखे आप बसंतगढ़ में लोग बच्चे स्ट्राइक पर हैं, इस यही हालत बसंतगढ़ के पूरे जोन में है। और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कोई जल्दी कदम नहीं उठाए तो हमारे रूरल एरिया जितने भी हैं उस सारे का यही पेरेंट्स जो है रोड पर उतरेंगे, उसके लिए जिम्मेदारी होगी गवर्नमेंट की होगी। लिहाजा मेरी फिर गुजारिश है चीफ सेक्रेटरी साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कि और गवर्नर साहब से भी कि इमीडिएटली जो 3200 पोस्टें लेक्चर्स की खाली पड़ी हुई हैं उनमें कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स 30,000 उनको आप दे दीजिए कंट्रेक्चुअल। जब तक परमानेंट आप रेगुलेशन नहीं, परमानेंट पोस्ट जो फिलअप नहीं करते पीएससी के थ्रू, तो कम से कम बच्चों के भविष्य को बर्बाद होने के लिए, ये बच्चों के भविष्य का और पेरेंट्स के भविष्य का अगर उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया तो ये एक किस्म का कत्ल हो रहा है उनका। ये हमारे देश की अरमानों का, हमारे पेरेंट्स के अरमानों का, सोसाइटी के अरमानों का ये कत्ल हो रहा है और उसकी कत्ल की जिम्मेदार है गवर्नमेंट। एजुकेशन जो है दैट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज द फंडामेंटल राइट इन द ऑफ द सोसाइटी, और उस फंडामेंटल राइट को वायलेशन जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। अगर इन्होंने ये टीचर्स नहीं भरे, मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में 5000 स्कूल जो प्राइमरी स्कूल हैं वो क्लब किए गए हैं, जहाँ बच्चे कम थे, 4-5 बच्चे थे और नियरेस्ट थे, विदिन 1 किलोमीटर उनको क्लब कर दिया गया और 5000 स्कूल जो बंद हो गए और 10,000 जो हमारे आरटी टीचर हैं वो एडजॉइनिंग जो स्कूल था वहाँ लगा दिए। मेरी सरकार से गुजारिश है, अगर आप ये बच्चों के भविष्य को बनाना चाहते हैं तो ये जो लोग जो क्लब हुए हैं जिनके पास बच्चे हैं नहीं, इन लोगों को उठा के वहाँ भेजिए, रैशनलाइज कीजिए और इन लोगों को वहाँ भेजिए जहाँ पोस्टें खाली पड़ी हैं, 5-5-600 बच्चा है, 2,000 बच्चा भी है कि कुछ हाई सेकेंडरी में, उनको भेजिए वहाँ इन बच्चों के भविष्य को बनवाने के लिए। ये लोग जो हैं अगर इनको आप उठाने की हिम्मत नहीं रखते, वीआईपी कल्चर हमारे एजुकेशन रोड पर आप जम्मू चले जाओ, वहाँ एक कोई भी हाई सेकेंडरी होगी जहाँ कम से कम 150 बच्चा होगा और मैंने कहा था 100 तो लेक्चर बैठे हुए।
वीआईपी कल्चर को खत्म कर दो। मेरी एलजी से गुजारिश है, चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश है, आप बहुत अच्छा कहते हैं, हमने 4 चांद लगा दिए, हमने सारा कुछ यहाँ इतनी डेवलपमेंट की, यहाँ नदियाँ बहा दी जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद। कहाँ नदी है भैया, बेड़ा गर्क हो गया है हमारे बच्चों के भविष्य का। इसलिए उसको उस भविष्य को बचाने के लिए आप रैशनलाइजेशन जो भी जहाँ भी टीचर 15 बच्चों के लिए एक टीचर होता है, जो नेशनल की पॉलिसी है उसको रैशनलाइज कीजिए, तो उनको इन सभी टीचर्स को उठा के वहाँ रूरल एरिया में भेजिए। इनको सर्विस करनी है तो करें, नहीं करनी है तो नहीं करें। हमारे पास हजारों की लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं पीजीटी, टीजीटी, नेट, स्लट बेकार बैठे हुए हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है। तो गवर्नमेंट जो है दो तरफ तलवार चला रही है। एक तरफ तो जो बच्चों को भविष्य बर्बाद कर रही है, जो नौजवान पढ़े लिखे हमारे साथी है बच्चे हैं, उनका भविष्य बर्बाद कर रही है, और दूसरी तरफ जो छोटे बच्चे भी 10th या 12th पर पढ़ रहे हैं, 1st से लेकर 12th तक पढ़ रहे हैं, उनका भी विश्वास करें। भैया पहाड़ी रूरल एरियाज में क्लस्टर में तो टीचर ही नहीं है, आप लाओगे कहाँ से? इनको अगर रैशनलाइजेशन करनी है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें टीचर्स की, और प्रोविंशियल पे करें लेक्चर्स की, ताकि वो वहाँ से जो हमारे लेक्चर्स सरप्लस बैठे हुए हैं या जहाँ रेशो के से ज़्यादा बच्चे टीचर हैं उनको उठा के रूरल एरिया में भेजो। लेकिन गवर्नमेंट ये कर नहीं रही है, इसलिए ये हमारे साथ दुख है, हमारे बच्चों का साथ दुख है, माँ पेरेंट्स के अरमानों का, बच्चों के भविष्य का जो है वो उसको बर्बाद किया जा रहा है। ऐसी पॉलिसी हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली इसका सोल्यूशन यही है कि इमीडिएटली आप एकेडमिक रैंक की टीचर कंट्रैक्चुअल कीजिए। आप 30,000 और 20,000 टीचर को दे दिए। जोनल लेवल पे आपको टीचर की सिलेक्शन करनी है, टीचर की कीजिए कंट्रैक्चुअल, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल कीजिए, और इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेक्चर्स की लीजिए, उनको 30,000 दीजिए, ताकि जब तक रेगुलर हमारी पीएससी के थ्रू हमारी जो सिलेक्शन नहीं होती टीचर्स की, और रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए टीचर्स की और लेक्चर्स की सिलेक्शन हुई थी, तब तक जो है वो एकेडमिक अरेंजमेंट किए जाए, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद होने से बच सके। ये मेरी यही विनती रहेगी गवर्नमेंट से। मैं आपके नाज में लाना चाहता हूँ, पहले ज़माने में ये होता था, जब हम पढ़ते थे, एक टीचर भी अगर छुट्टी में 1 महीने के लिए जाता था तो वहाँ उसके लीव अरेंजमेंट के लिए दूसरा टीचर अपॉइंट किया जाता है 1 महीने के लिए। बदकिस्मती की बात है, अब जो गवर्नमेंट आ रही है, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम लेता, जितनी भी गवर्नमेंट्स आ रही हैं अब 2000 के बाद, वो क्या करती हैं, जो पोस्ट खाली है उसको फिल ही नहीं करते। 3200 पोस्ट लेक्चर्स की जहाँ खाली होंगी, आप अंदाजा लगाते हो वहाँ क्या होगा, बच्चों का तो बर्बाद है। इसलिए इनको पहले इनको पता सारा, मैंने चीफ सेक्रेटरी को 2 बार लिख के दिया है। ये मेरे पास देखो, मैं आपको रसीदें बताता हूँ चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस की, मैं बता रहा हूँ। ये पूरा जो जोन हमारे खाली हैं, ये हमारे इस पूरे प्रोविंस के वो हैं। ये चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने जो है वो ये इनको दिया है, ईमेल आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए मैंने दिया है, उसकी इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया, जेडी को मैंने, जेडी जो हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं उनको दिया, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं। इन्होंने रिक्रूटमेंट जो थी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट 5 साल के बंद की थी। मैंने कहा जब ये रिक्रूटमेंट बंद कर रहे हो तो बच्चों को भविष्य बर्बाद करने के लिए भी तो आप ही जिम्मेदार हो। ये गवर्नमेंट का काम है कि बच्चों को जो है वो फंडामेंटल राइट उनको दिए जाएँ, उनकी एजुकेशन जो है उनको सही और क्वालिटी एजुकेशन भी दी जाए। अब जो है जो पीछे जो अब ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ टॉयलेट्स नहीं है, कहाँ बिल्डिंग नहीं है स्कूल, जैसे आप सोलता में चले वहाँ बिल्डिंग पूरी कराएगा, बहुत सी बिल्डिंग बढ़ चुकी है, अब कराई चुकी हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से कम इमीडिएटली आप जो है वो 3200 पोस्टें जो लेक्चर्स की 3200 पोस्ट ऑफ लेक्चर्स विच आर लाइंग वेकेंट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, दे शुड बी इमीडिएटली फिल्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड साइमल्टेनियसली रैशनलाइजेशन भी आप करो। रैशनलाइजेशन जो है वो विद द स्टील वेन्स, ऐसा नहीं चलेगा कि आप किसी को फेवरेट करोगे और जो वीआईपी लोग हैं उनको उठा के रखोगे सिर्फ पैसा लेने के लिए, तो ऐसा नहीं चलेगा।